सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में लेके आ चुका आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 43। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि हम कैसे एक स्ट्रिंग को न्यू लाइन पर प्रिंट करें। बोलने का मतलब क्या है, पहले उसको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो बेटर समझ में आएगा। आप बोलोगे भाई ये तो हमने थोड़ा पहले ही कर लिया है, हम कितनी बार कर चुके हैं। आज मैं आपको 5 तरीके से स्ट्रिंग को टुकड़ों में तोड़कर नेक्स्ट लाइन में करना बताऊंगा, ठीक है। पहले तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को यही चीज समझ में नहीं आ रही होगी, तो ये एक्सप्लेन करता हूं। लेक्चर नंबर दिख देता हूं 43, आई थिंक 43 था, मैं देख लेता हूं, या 43। नाउ प्रिंट स्ट्रिंग इन न्यू लाइन, ठीक है। सो सबसे पहला तरीका है कि अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया हो कोई स्ट्रिंग, सपोज कोई आपको स्ट्रिंग दे दी है एस नाम की, अपन ले लेते हैं, मेरा नाम ले लेता हूं मैं, ठीक है, लविश सेठ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। कैसे? पहले ये प्रिंट होना चाहिए, फिर उसके अगली लाइन में जैसे स्पेस है उसके अगली लाइन में अगला वर्ड प्रिंट होना चाहिए, फिर अगर इसके आगे और कुछ लिखा हो तो फिर उसका अगला वर्ड उसके नीचे प्रिंट होना चाहिए। लाइक जब मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो ये कुछ इस टाइप से प्रिंट होनी चाहिए, कुछ इस टाइप से, ठीक है। या हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज ताज महल, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, तो ये कैसे प्रिंट होगा? सबसे पहले होगा दिस प्रिंट, फिर होगा इस प्रिंट न्यू लाइन में, फिर ताज प्रिंट होगा न्यू लाइन में, फिर महल प्रिंट होगा न्यू लाइन में, कुछ इस तरीके से। आपको जो है इस टाइप का एक प्रोग्राम लिखना है। बहुत सारी अप्रोचेज हैं, बहुत सारे तरीके, सबको एक एक करके इजीली एक्सप्लेन मैं आपको करते जाता हूं, ठीक है। तो अपन अभी एक छोटी सी स्ट्रिंग लेके चलेंगे, ठीक है, छोटी सी स्ट्रिंग लेके चलते हैं। अभी मैं अपनी जो है अपने नाम की स्ट्रिंग ले रहा हूं क्योंकि अभी मुझे यही याद आ रहा है, ठीक है। तो या मैंने एक स्ट्रिंग ले ली। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे और चेक करेंगे जैसे ही स्पेस आए हमें जो है उस पर्टिकुलर वर्ड को, सपोज हम स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर वो वर्ड को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आपको ड्राई रन करके भी दिखा देता हूं। फॉर लूप चला रहा हूं मैं, कहां से? 0 से कहां तक चलाऊंगा? लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक, और हर बार प्लस प्लस करते जाऊंगा, ठीक है, आई प्लस प्लस करते जाऊंगा, कुछ इस तरीके से। और मैं चेक करूंगा क्या, इफ माई एस डॉट कैर एट आई, अगर वो इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू किसके, नॉट इक्वल्स टू अगर वो स्पेस के, ठीक है, खाली स्पेस है सपोज, तो भैया क्या करना है आपको, उस पर्टिकुलर चीज को किसी स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अपेंड करवाते जाओ, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अपेंड करते जाओ, ठीक है। ये ऊपर वाली चीज इधर नीचे लिखाएगी, अपेंड करते गए, ठीक है। मान लो जैसे ही हमें स्पेस मिल गई तो हम क्या करेंगे, हम जो है जैसे हमें स्पेस मिल गई, हम उस वर्ड को जो है हाथों हाथ जो है प्रिंट करवा देंगे सबसे पहले तो, ठीक है। एसबी को प्रिंट करवा देंगे, एज वेल एज उसकी लेंथ को वापस 0 भी कर देंगे, सेट लेंथ 0, ठीक है। तो वो वापस 0 भी हो जाएगी। एंड जैसे ही हमारी पूरी स्ट्रिंग चेक हो गई, अब मान लो आखिरी वर्ड के बाद तो कोई स्पेस है ही नहीं, तो वो कैसे चेक होगा? तो बाहर आके अगेन मैं ये वाली चीज को कर दूंगा काम कंप्लीट, उसको भी प्रिंट करवा लूंगा, बाहर वाली स्ट्रिंग को भी, ठीक है, डॉट ओ डॉट पी एस बी, ठीक, क्लियर। ये चीज आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ये अप्रोच हम पहले भी देख चुके अपने लेक्चर्स में, इसलिए मैं आपको ये वाला प्रोग्राम इतनी फास्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलेगा कैसे? सबसे पहले चेक होगा क्या एल स्पेस के बराबर है, नहीं है, तो एस बी नाम के स्ट्रिंग में मैं एल अपेंड कर दिया, फिर ए अपेंड हो गया, वी आई एस एच। जैसे ही स्पेस मिली याला इफ जो है ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये तो जो है स्पेस के बराबर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, भैया इस नाम की स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दो। एस बी नाम के स्ट्रिंग में क्या लिखा है? लविश लिखा है, लविश प्रिंट हो गया। अब मैं प्रिंट एलएन भी लिखता हूं, एलएन का मतलब है लाइन चेंज, लाइन नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। और मैं क्या बोल रहा हूं, अब मेरा कर्सर यहां पे, सपोज वो जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट आता है उसके अंदर, और मैं बोल रहा हूं कि ये इसकी लेंथ को वापस 0 कर दो, यानी इसके अंदर जो भी लिखा है वो वापस से हट जाएगा पूरा ही, ठीक है, वो वापस से हट जाएगा पूरा ही, ठीक है। अब अगेन वापस अगला वाला कैरेक्टर चेक होगा, फिर से एस आया, एच आया, ई आया, टी आया, एच आया, भैया अब तो स्पेस ही नहीं है, हमारी स्ट्रिंग ही ओवर हो गई। हम एक फॉर लूप से बाहर आए, मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक। पहली अप्रोच समझ में ही, चलो इसको कोड करते हैं। सो यार यहाँ पे जो है मैंने अप्रोच 1 क्रिएट कर दिया, लेक्चर नंबर 43 वाले फोल्डर में वाला प्रोग्राम, और जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, और आने वाले सारे प्रोग्राम भी जो है 43 वाले लेक्चर्स में मिल जाएंगे, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो मैं जो है अभी एक स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है। तो इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है।
एंड स्कैनर का यूज़ करा है तो स्कैनर को इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। स्कैनर sc इक्वस टू न्यू स्कैनर, राइट। किससे इनपुट लेना है? सिस्टम डॉट इन से, करेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज मैं दिलवा देता हूं कि भाई आप जो है स्ट्रिंग एंटर कर दो, एंटर दी स्ट्रिंग, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे, यानी जब भी आप कोडिंग एग्जाम दोगे, उसमें आपको ये मेथड्स के आगे ये जो मैसेज में प्रिंट करवा रहे हो वो नहीं करवाते, ठीक है। वहां पे आपको याद रखना है कि आपको कौन सा इनपुट देना है, वहां पे कोई मैसेज प्रिंट नहीं करवाना है, वरना आपको कंपाइलेशन एरर आती है, ठीक है। आने वाले दिनों में और क्लियर होती जाएगी ये चीज आपके मन की, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जैसे हम लीड कोड पे कभी भी system.out.println यूज नहीं करते, बहुत रेयरली यूज करते, कभी कभार अगर इनके कुछ अप्रोच आती है वैसी तो, ठीक है। नाउ मैं यूजर से एक इनपुट ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग s नाम का मैं जो इनपुट ले रहा हूँ, एंड मैं बोल रहा हूँ sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है मैं sc लगा देता हूँ, ओके। नाउ मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या है, पूरा पैराग्राफ हमें एक लाइन में चाहिए, ठीक है। हमें जो है अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो सिर्फ पहला वर्ड मिलेगा, आगे का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जो ये हमें सेपरेट करके देगी, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक, हमें जो है रिटर्न करवाना है कि नहीं, हम रिटर्न नहीं करवाएंगे, हम नीचे के नीचे प्रिंट करवा देंगे। तो इस बार मैं लेता हूँ वाइड कुछ भी रिटर्न नहीं करवाता है, ठीक है। सो हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, और मैं दे दूंगा चेंज लाइन, ठीक है। चेंज लाइन करके मैंने एक फंक्शन दे दिया जिसमें मैं स्ट्रिंग s को जो ऊपर से लूंगा उसको पास कर रहा हूं। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो सिंपली इस फंक्शन का नाम इधर लिख दूंगा, चेंज लाइन फंक्शन मैंने लिखा, और यहाँ पे मैं s को जो है इसके अंदर पास कर रहा हूँ एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। नाउ इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर फंक्शन का यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे स्ट्रिंग बिल्डर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी चीज आपको कब इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट जावा, एंड कौन सी चीज किस लाइब्रेरी का पार्ट है, ठीक है। डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर। नाउ अब मैंने स्ट्रिंग बिल्डर इंपोर्ट कर ही लिया है, तो भैया इसको यहाँ पे इसकी क्लास भी क्रिएट करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर sb इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। मैंने जो स्ट्रिंग बिल्डर को कॉल कर लिया। नाउ मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ जो इंट i से चालू होगा, जो 0 से चालू हो रहा है, ठीक है। आप 1 से भी कर सकते हो, फिर आपको वो उधर आगे कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। इधर आपको लेस देन इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा अगर आप 1 से करना चाहते हो तो। मैं कहाँ तक चलाऊंगा, स्ट्रिंग की लेंथ तक, ठीक है, और हर बार जो है आई को प्लस प्लस करते जाऊंगा। और मैं क्या बोलूंगा, इफ एस डॉट कैर एट आई, अगर वो नॉट इक्वल से किसके, स्पेस के, तो भैया क्या करो, एस बी डॉट अपेंड कर दो, किसको अपेंड कर दो, एस डॉट कैर एट आई को, ठीक है। अपेंड कर दिया मैंने, जोड़ दिया उस स्ट्रिंग में। बट जैसे ही मुझे स्पेस मिल जाती है तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उस स्पेस को जो है, उस स्पेस के पहले जितने वो वर्ड है उसको मैं प्रिंट करवा लूंगा। और देन मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग बिल्डर की जो लेंथ है, सेट लेंथ, ठीक है, सेट लेंथ, उसको मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। एंड देन अगेन वही सेम प्रोसेस चलती रहेगी। बट जैसे ही मान लो मेरा पूरा लूप ही खत्म हो गया, मतलब मुझे वो आखिरी वर्ड को भी चेक करना है, तो मैं बाहर उस आखिरी वर्ड को प्रिंट करवा लूंगा, एंड दैट्स डन। हमारा प्रोग्राम जो है रेडी हो चुका है, ठीक है। मैंने सेव कर दिया है, अब मैं इसको रन कर देता हूँ एंड चेक कर देता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड ओके, तो यहाँ पे जो है इसको कैपिटल बना लेना गाइस, ठीक है। देन मैं इसको रन करता हूँ, एंड नाउ हमें जो है आगे देने का बोल दिया है। एंटर में दबाता हूँ तो देखो लविश और सेट अलग अलग लाइन पे है, ठीक है। कुछ और देके देखते हैं, दी ताज महल इन आगरा, करेक्ट, ठीक है। सो वाली अप्रोच तो वर्क कर रही है। दूसरी अप्रोच की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो चलो अप्रोच 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अप्रोच 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, और समझते हैं कि नेक्स्ट अप्रोच क्या है और मैं बोलना क्या चाहता हूँ इस अप्रोच में। ध्यान से समझना, ठीक है। अभी हमने देखा कि हम जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके लाइन चेंज कर रहे हैं। और सपोज आपको किसी ने बोल दिया कि भाई आप एलन का यूज नहीं कर सकते, यानी नेक्स्ट लाइन का यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में हम लाइन को कैसे चेंज करें, तो उसके लिए आपको जो है एक और अप्रोच आनी चाहिए। वो अप्रोच क्या है, तो वो अप्रोच है नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर की, ठीक है। नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सपोज मैंने कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिर्फ प्रिंट, नॉट एलन, सिर्फ प्रिंट में मैंने लिखा लविश, ठीक है, एंड सेट,
ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा, ये वर्क करेगा, ये ऐसा का ऐसा ही वापस से इस लाइन को प्रिंट कर देगा विदाउट चेंजिंग द लाइन। नाउ अब भैया आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा कोड लिखना है, ऐसा कोड लिखना है कि आप जो है लाइन को चेंज करो विदाउट यूजिंग एलन, ठीक है। तो कैसे होगा, तो हम सिंपली नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर का यूज करने वाले, जिसमें मैं लिखूंगा सबसे पहले, सपोज पहली स्ट्रिंग मैंने ले ली ऐसी, फिर मैं प्लस लगाऊंगा, फिर मैं एक स्पेस दूंगा, फिर मैं बोलूंगा %n, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर मैं बोल दूंगा सेट, ठीक, फिर मैं बोल दूंगा सेट। तो ये पता है कैसे प्रिंट होगा, ये होगा लविश, फिर इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, यानी नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, तो मैं आ जाऊंगा इधर एंड यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप ये वाली चीज को आप यूज करोगे, इस वाली चीज को आप यूज करोगे, तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं लिखोगे। ये वर्क करता है सिस्टम, ये नहीं लिखोगे, ये वर्क करता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ फंक्शन पे, प्रिंट एफ फंक्शन पे ये वाली चीज काम करेगी, ठीक है। तो सपोज किसी ने आपको बोल दिया कि विदाउट प्रिंट एलन फंक्शन यूज करो, तो आप फिर अपना नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर की तरफ जा सकते हो। चलो इसको एक बार कोड करके बताता हूं, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। हाँ, एक चीज मैंने इधर थोड़ी सी गलती कर दी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इधर जो है ये भी पर्टिकुलर इसके साथ ही आएगा, ठीक है, इसके साथ ही आएगा, पूरा एक उसमें आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बिना सेमीकोलन के। वो %n और /n में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो यार मैं आ चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं जो है यही वाला पूरा प्रोग्राम कॉपी करूंगा, प्रोसेस पूरी सेम रहने वाली है, ठीक है। ये मैं जो है Ctrl+A Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। बस इसमें मुझे करना क्या है, इसमें मुझे करना ये है कि मैं जो है इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की जगह पे प्रिंट एफ का यूज करने वाला हूं। एंड यहाँ पे जो है आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ये सब इग्नोर करना। इसको मैं ले लेता हूँ एस प्रिंट कर दिया, और मैं बोल रहा हूँ इधर %n। अगर मैं इस फंक्शन का यूज कर रहा हूं तो मुझे जो है इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक पैकेज इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, और वो होने वाला है import java.io.star, ठीक है। ये वाला पैकेज हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। जैसे ही हमने ये इंपोर्ट करवा लिया, देन हम इस फंक्शन का बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, और ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस सेव। तो ये जो है नेक्स्ट लाइन पे हमें भेज देगा। सेम एज इधर तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ, प्रिंट एफ फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ। वैसे ये ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है गाइस, तो इसका है ना थोड़ा कम यूज करना, ठीक है, वरना इशू आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने सेव कर दिया। इधर भी जो है मैं प्लस लगा देता हूँ, ठीक है, एंड %n, ठीक है, %n, ये मैंने सेव कर दिया। अब इस अप्रोच को रन करके देखते हैं, बाकी अप्रोच सेम है, बस प्रिंट एलन में जरा सा डिफरेंस है, ठीक है। ओके, कुछ ना कुछ आई थिंक मैंने क्या कर दिया है, मैं देख लेता हूँ। ओके, क्लास 1 के नाम से ही फाइल है मेरी, इसको 2 में कर देता हूँ चेंज, सेव। अब मैं जो है इसको फिर से रन करता हूँ, दैट्स करेक्ट, ये हमारा काम जो है डन हो चुका है। मैं दे देता हूँ लविश, तो प्रिंट हो गया। अगेन इस बार मैं पूरा नाम दे देता हूँ, लविश सेट, ठीक है। तो ये देखो दोनों नाम आ गए अलग अलग लाइन पे, सेम एज दिस इज ताज महल, परफेक्टली वर्किंग, ठीक है। चलो थर्ड अप्रोच की तरफ चलते हैं। सो चलो चलते हैं अप्रोच नंबर 3 पे, ठीक है। अप्रोच नंबर 3 पर, अप्रोच 3, एक चीज का ध्यान रखना, ये वाली चीज तो जो है हर सिस्टम में चल जाएगी, विंडोज, यूनिक्स और एप्पल मैक जो भी है, ठीक है। अब कुछ ऐसी अप्रोचेस भी होती है लाइन चेंज करने की जो डिपेंडेंट होती है। किस चीज पे डिपेंडेंट होती है, तो आप कह सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। मतलब जैसे अगर मान लो आपको लाइन चेंज करना है यूनिक्स के अंदर, तो आप कैसे करोगे, आप जो है यूज करोगे /n का आप यूज करोगे। सपोज आपको विंडोज में चेंज करना है, विंडोज या मैक में आपको चेंज करना है, तो आप करोगे यूज /r/n का सिंगल कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी ये वर्क करता है। सेम एज वापस वही एग्जांपल लेता हूं, लविश, ठीक है, एंड सेट का। देन मैं क्या करूंगा, मुझे लाइन चेंज करनी है, तो मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, यहां पे मैंने लिखा सपोज लविश, ठीक है, लविश लिख दिया, ये मैंने लविश लिख दिया,
फिर मैंने इसको सपोज मैंने लविश लिखा, फिर मैंने इसको क्लोज करा, फिर हमने प्लस लगाया, फिर स्लैश एन, फिर प्लस लगाया, फिर मैंने लिखा शेट, ठीक है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो पता है कैसे वर्क करेगा, ये लिखेगा लविश, फिर देखेगा अच्छा लाइन चेंज करने का बोला, लाइन चेंज शेट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करने वाला है। बेसिक से अप्रोचेस है ये सब, ज्यादा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोस्टली तो हम प्रिंट एलन का ही यूज करते हैं, बट इन केस कभी बाय चांस आपका कंपाइलर वर्क नहीं कर रहा है उस चीज को लेकर, तो फिर आपको ये तरीके हेल्प करेंगे आपके कोडिंग राउंड में, ठीक है। चलो इसको भी कोड कर देखते हैं। सो यार ये मैंने अप्रोच 3 वापस से एक नया फाइल क्रिएट कर लिया है। प्रोग्राम वही प्रीवियस वाला पूरा का पूरा कॉपी करा है, जस्ट एक चेंज होगा, यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह पे जो ये एफ हट जाएगा, सिर्फ रहेगा प्रिंट, ठीक है, सिर्फ रहेगा प्रिंट, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिर्फ स्लैश एन लग जाएगा, और इधर भी सिर्फ स्लैश एन लग जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रिंट एफ को हटा देना और इसको कर देना सिर्फ प्रिंट, ठीक है। सो यहाँ ये भी उसी तरीके से वर्क करेगा, एक लाइन प्रिंट करेगा, लाइन चेंज, फिर एक वर्ड प्रिंट करेगा, लाइन चेंज, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ चेक कर लेते हैं, लविश सेट, ठीक है, वर्किंग गुड। नाउ अगेन ट्राई कर लेते हैं, दिस इज ताजमहल, दिस इज ताजमहल, करेक्ट, हमारा काम डन हो चुका है। चलो नेक्स्ट अप्रोच के बारे में देखते हैं। सो यार हमने अलीबी अप्रोच देख ली है, अब अगली अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। अप्रोच 4, ठीक है। आई थिंक याली आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है, अप्रोच 4 और 5 में आपको एक ही बारे में बता देता हूँ, देन दोनों को एक साथ कोड कर दूंगा, ठीक है। चलते फटाफट अप्रोच 4 के अंदर। तो अप्रोच 4 है, मेथड के थ्रू हम लाइन चेंज करेंगे, मेथड सेपरेटर, ठीक है, मेथड सेपरेटर के थ्रू हम लाइन चेंज करेंगे, ठीक है। सपोज एक स्ट्रिंग दे दी आपको s इक्वल्स टू वापिस से मेरा नाम, ठीक है। अब आपको जो है क्या करना है, लाइन चेंज करना है इस वर्ड के बाद, तो आप जो है मेथड का यूज कर सकते हो। आप लिखोगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। मान लो हमने SB के अंदर अभी ये वाला वर्ड स्टोर करके रखा है, तो मैं क्या करूंगा, SB प्लस, ठीक है, सिस्टम डॉट, ठीक है, लाइन सेपरेटर, और यहां पे मेथड ऐसी हो जाएगी, बस। तो ये क्या करेगा, ये लविश प्रिंट हुआ तो कुछ इस तरीके से लविश प्रिंट करेगा, फिर वो देखेगा अच्छा मेथड कॉल करी गई है, मतलब लाइन चेंज करनी है, तो लाइन चेंज, देन अगला वर्ड प्रिंट, बाहर भी हम इस चीज को प्रिंट करवा लेंगे, खत्म। याली अप्रोच थी हमारी 4th। लास्ट अप्रोच की बात कर लेते हैं, अप्रोच नंबर 5, अप्रोच 5 की, ठीक है, सिस्टम की गेट प्रॉपर्टी डॉट गेट प्रॉपर्टी, हम गेट प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं। हम जो है हम बोलते हैं कि भाई आपको सपोज अगेन एक स्ट्रिंग दे दी लविश नाम की, ठीक है, और उसके अंदर अगेन मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मान लो किसी एसबी के अंदर ये लविश अभी स्टोर है, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर बेसिकली स्टोर है। मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिर्फ प्रिंट, मैं लिखूंगा सबसे पहले ये एसबी प्लस सिस्टम तुम मुझे जो है एक प्रॉपर्टी गेट करके दो, ला के दो, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है लाइन सेपरेटर। तो मुझे जो है सिस्टम तुम वाली प्रॉपर्टी लाके दो जिसका नाम है लाइन डॉट सेपरेटर, ठीक है, लाइन डॉट सेपरेटर। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाएगा। और ये क्या, इसका मतलब क्या है कि मैंने सिस्टम को बोला कि भाई सिस्टम तुम मुझे एक प्रॉपर्टी लाके दो, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, लाइन डॉट सेपरेटर वाली प्रॉपर्टी है वो मेरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहला मेरा लविश प्रिंट हुआ, फिर सिस्टम को मैंने बोला कि भाई एक प्रॉपर्टी लाके दो जिसका नाम है लाइन सेपरेटर मुझे जो है इधर मेरी नेक्स्ट लाइन पे अगला वर्ड प्रिंट करके देगा इन वर्किंग सेम एज लाइक प्रीवियस प्रॉपर्टीज आर डूइंग, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से ये जो है 5 अप्रोचेस वर्क करती है। अब इन दोनों को भी कोड करके आज का लेक्चर रैप अप करते हैं। सो यार अगेन मैंने दो फाइल और क्रिएट कर ली, अप्रोच 4 और अप्रोच 5। सबसे पहले अप्रोच 4 में हमने अपनी जो लाइन सेपरेटर वाली सबसे पहली मेथड देखी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो करना क्या है, सिंपली जस्ट हम जो है यहां से इसको रिमूव करेंगे और हम बोलेंगे सिस्टम डॉट लाइन एस कैपिटल सेपरेटर, ठीक है, सेपरेटर, एंड ये मेथड कुछ इस तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। सेम एज इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं एंड ये हमें जो है लाइन चेंज करके दे देगी कुछ इस तरीके से। मैंने पेस्ट कर दिया, सेव करा, रन करते हैं, ठीक है। रन करने के बाद जो है ओके मैं समझ गया क्या दिक्कत है। हमने जो है अभी ऊपर क्लास चेंज नहीं करी मैंने, ओके, क्लास नेम में चेंज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ एंड अगेन रन कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने दिया लविश
एंड सेट, एंटर दबाया, लाइन चेंज हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। दिस इज ताजमहल, ठीक है, दिस इज ताजमहल, परफेक्टली वर्किंग, ठीक है। अब लास्ट अप्रोच पे चल देते हैं अपनी, जो होने वाली 5th अप्रोच, एंड देन अपना लेक्चर रैप कर लेंगे, ठीक है। तो ये होने वाला है 5th नंबर का क्लास, एंड इसके अंदर अगेन ऊपर की सारी चीजें सेम रहने वाली है। बस इधर हम क्या बोल रहे हैं, इधर हम बोल रहे हैं सिस्टम डॉट गेट मेथड सिस्टम डॉट गेट मेथड, कौन सी मेथड, लाइन डबल इन्वर्टेड कॉमा में लाइन डॉट सेपरेटर मेथड मुझे चाहिए, सेपरेटर, ठीक है। तो ये मुझे जो है यानी मेथड ला के दे देगा। अगेन इस चीज़ को मैं फुल्ली कॉपी कर लेता हूँ, इस चीज़ को भी मैं फुल्ली पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। ओके, सो गेट मेथड से बोलने का तरीका है, मैंने गेट मेथड ही लिख दिया। यहाँ पे प्रॉपर्टी आने वाला है, ठीक है, प्रॉपर्टी आने वाला है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। अगेन इस चीज़ को मैं फिर से कॉपी करके इधर भी जो है इस लाइन में पर्टिकुलरली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस लाइन में फुल्ली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड इसको पेस्ट करके सेव करता हूँ, ठीक है। रन करके देखते हैं 5th अप्रोच को भी, एंड या परफेक्टली वर्किंग, नो इशू, एंटर, करेक्टली वर्क कर रहा है। दिस इज ताजमहल, ठीक है, महल, या वर्किंग ग्रेट। पांचों के पांचों अप्रोच मैंने आज आपको सिखा दी है। सो या इतना इन डेप्थ कोई नहीं सिखाता, तो एक कमेंट तो बनता है यार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।